दर्शकों नमस्कार। आपका अपना चैनल एस्ट्रो एसएस बघेल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों आज का जो विषय है वो बड़ा ही रोचक, बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि ये एक कुंडली है और अपने इस चैनल पे ये कुंडली के अध्ययन का जो विषय है वो आज पहली वीडियो अपलोड होने जा रही है। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो नेक्स्ट आपको जो है और भी कुंडलियों का अध्ययन देखने को चैनल पे मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सीरीज को आगे बढ़ाया जाए तो समय समय पे आपको जो है वीडियो जो है मिलती रहेंगी, जो कुंडली अध्ययन और जो मेरे बताने का तरीका है। क्योंकि देखो, जैसे एक व्यक्ति होता है प्रोफेशनल, जैसे प्रोफेशनल का मतलब ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है, एस्ट्रोलॉजी सीख चुका है, एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी है। और एक व्यक्ति आम होता है कि जो अपनी भी कुंडली आराम से देख ले, अपने परिवारजनों की भी कुंडली देख ले और वहाँ पर उसको कम से कम ये तो समझने आ जाए कि प्रॉब्लम किस वजह से है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम एस्ट्रोलॉजरों के पास जाते हैं, जाने के बाद में क्या होता है, बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी बता देते हैं कि जिसको लेके हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कहने का बस इतना सा तात्पर्य है, इस बात को आपको समझना है। बहुत सरल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि आप भी डेट को नोट कर लीजिए। डेट है 7/8/1989। ठीक है, यानी कि 7 तारीख अगस्त का महीना 1989 की डेट ऑफ बर्थ है। जन्म का समय है दोपहर का 12:45 यानी कि पीएम। ठीक, जन्म का जो स्थान है वो आपका है महाराष्ट्र, मुंबई। क्वेश्चन की बात करें, जब विश्लेषण के लिए कुंडली आई तो उनका पहला क्वेश्चन था कि भाई कर्जे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि कामकाज रुक सा गया है। प्रेस में आपने देखा होगा, अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं छोटे छोटे से, इनके लिए वो काम कर रहे हैं। पुरुष की कुंडली है, उनका काम मिलना जो धीरे धीरे करके वो काफी स्लो हो गया है। अब आगे बात करते हैं। इनका एक और क्वेश्चन था कि शेयर मार्केट में मेरी कुंडली के अनुसार मैं सफलता पा सकता हूं, नहीं पा सकता हूं। वर्तमान समय में जब आप चार्ट बनाएंगे तो इनकी कुंडली के अंदर गुरु की महादशा दिखाई पड़ेगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे लास्ट में जो हमें देखना चाहिए, जिससे हम अपनी कुंडली का पूरा मेथड क्लियर कर लें। देखो, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए, हम जो कुंडली देखते हैं उस कुंडली के अंदर हमें ये देखना बहुत जरूरी होता है कि कुंडली के अंदर क्या चीज सबसे पहले महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको एक सूत्र आज बताने जा रहा हूं। देखिए, देखो, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो कुंडली हम देख रहे हैं उनका लगन कौन सा है। लगन के स्वामी की पोजीशन क्या देखना है। भाई देखो, जो हमारा शरीर है वही डिमांड कर रहा है ना कि हमें ये चीज चाहिए। ठीक है, और उसका लगन का अंश कितना है, लगन के स्वामी का अंश कितना है और वो कहाँ बैठे हैं। दूसरी चीज क्या है, कुंडली के अंदर मारक हो या कारक हो। दूसरा हमें देखना होता है सूर्य को, क्योंकि सूर्य क्या है, जितने भी नवग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। जो भी ग्रह हैं, सूर्य की ही रोशनी जो है नवग्रह मंडल के अंदर, और मतलब सूर्य एक प्रकार से प्राण ऊर्जा है और कुंडली की भी प्राण ऊर्जा है, तो सूर्य को देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में बात आ जाती है हमारे मन की। ठीक है, तो हमारा जो मन है वो चंद्रमा है। चंद्रमा कितने अंश पे किस स्थिति में बैठे हैं ये देखना अति आवश्यक है। पहला सूत्र आप ये देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली के अंदर आप एक पेपर ले लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली के लगन के स्वामी कहाँ बैठे हैं और लगन कितने अंश का है, लगन के स्वामी का कितना अंश है, सूर्य किस भाव में बैठे हैं, सूर्य कुंडली के अंदर कारक है, सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य का अंश क्या है, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं, चंद्रमा का अंश क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है। ये सबसे पहला सूत्र आपको लिख लेना है। ठीक है, दूसरा, उसके बाद में बात आती है त्रिक भाव की, यानी कि कुंडली के अंदर 6, 8, 12 जो त्रिक भाव माने जाते हैं, कष्ट के भाव माने जाते हैं। इन कष्ट के भाव के जो स्वामी हैं, इन ये कहाँ बैठे हैं और इनके भाव में आपके कौन से कारक ग्रह बैठे हैं। आप ऐसे एक अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 6 नंबर का भाव का स्वामी इस भाव में बैठा। अगर आप थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद सबसे लास्ट में तीसरा पॉइंट ये देखना अति आवश्यक है, महादशा किसकी चल रही है और ग्रह आपके फेवर का है, यानी कि 6, 8, 12 का है तो अनफेवर का हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारी मेष राशि हो गई, ठीक है,
हमारी मेष राशि हो गई, मेष लगन हो गया, वृश्चिक लगन हो गया, या आपका तुला का लगन मतलब तुला लगन हो गया, या वृषभ लगन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, कभी कभी उनकी राशि एक फॉल कर जाती है 6, 8, 12 में, यानी कि तो वहाँ उनको उसको नहीं देखना, वो तो आपके फेवर की राशि आ गई, क्योंकि वो लगन के जो स्वामी हैं उन्हीं की दूसरी राशि आ जाती है। ये देखना अति आवश्यक है। उसके बाद में चौथे नंबर पे एक पॉइंट और देखना आवश्यक है, गोचर के अंदर जो वर्तमान समय चल रहा है उसमें शनिदेव महाराज, राहुदेव महाराज, केतुदेव महाराज और गुरु महाराज, ये जो लंबे समय तक रहते हैं, ये ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। अगर आपने इन सब चीज़ों को देखा, मेथड कर लिया, तो आप कुंडली को बहुत आसानी से देख लेंगे, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इस कुंडली का, जो क्वेश्चन मुंबई से भाई साहब ने भेजा है। देखिए, सबसे पहली चीज, ये तुला लगन की कुंडली है, और तुला लगन की कुंडली में एक राशि आ रही है 8वें घर में, वृषभ राशि। ठीक है, लगन के स्वामी कहाँ बैठे हैं, शुक्रदेव बैठे हैं आपके 23 अंश पर बैठे हुए हैं, लाभ भाव में, सिंह राशि में बैठे हैं। अच्छी बात है, लगन का स्वामी लाभ भाव में बैठने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है तो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश में रहेगा, पैसा कमाने की कोशिश में रहेगा, अपनी मनोकामना, अपने परिवार की मनोकामनाओं को पूरी करने की कोशिश में रहेगा। नंबर 1 ये क्लियर हो गया। नंबर 2 देख लेते हैं कि इस कुंडली के अंदर जो सूर्य हैं, सूर्य की राशि आ रही है आपके 11वें भाव में, और सूर्य खुद केंद्र में बैठे हुए हैं। हालांकि जो है ठंडी राशि में बैठे हैं, कर्क राशि ठंडी राशि है, सूर्य खुद गर्म ग्रह हैं, लेकिन केंद्र में बैठने के बाद में व्यक्ति अपने आप को दिखाना चाहेगा, जिस भी क्षेत्र में काम करना चाहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उस चीज़ में अपने आप को एज ए लीडर्स, एज ए हीरो, ठीक है, एज ए आइडियल आपको दिखा, मतलब अपने आप को दिखाना चाहेगा कि आपके पग चिन्हों पे लोग काम करना चाहें। तो ये सूर्यदेव बैठे हैं। चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि व्यक्ति प्रेस से जुड़ा हुआ काम करता है, प्रेस में जो एडवर्टाइजमेंट होती है, तो ऐसे लोगों के लिंक्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के धीरे 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 लिंक्स बढ़ने के बाद में आगे उनका काफ़ी चांसेस होता है आगे बढ़ने के लिए। सूर्य यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं कि सूर्य आपके केंद्र में आके बैठ गए। अब बात करते हैं चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव कुंडली के अंदर 10वें भाव के स्वामी होके और 12वें भाव में बैठ गए, यानी कि मन की स्थिति, मन और कर्म की स्थिति 12वें भाव में चली गई। तो यहाँ पर क्या है कि चंद्रदेव जब 12वें भाव चले गए, तो एक चीज है कि व्यक्ति का जो मन है, व्यक्ति का जो आचरण है, व्यक्ति जिस प्रकार से काम करना चाहता है, तो उन सब चीजों में क्या है, उसका व्यक्ति की रुचि नहीं आएगी, व्यक्ति का मन नहीं लगेगा। ठीक है, और व्यक्ति का जो मन होगा वो चंचल तरीके का होगा। देखो 12वां भाव क्या दर्शाता है, 12वां भाव ये दर्शाता है हमारा व्यय, हमारे जीवन में व्यय क्या है, तो कर्म क्षेत्र का व्यय हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि जो भी वो काम करता है तो उसका जो श्रेय है, उसका जो अपर लाइन का लोग होते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं बॉस होते हैं या सीनियर्स होते हैं, तो उनको मिल जाता है। अगर कारोबार करते हैं तो जो पार्टनर्स होते हैं या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो श्रेय जो है और कोई ले जाता है। तो श्रेय ले जाना आपकी मेहनत का, ठीक है, और आपका मन एकाग्र रूप से कार्य ना करना, ये यहाँ पर दर्शाता है चंद्रमा का। तो ये देखो आपका चंद्र, सूर्य और आपका लगन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि इनके त्रिक भाव में राशि एक तो आ रही है 12 नंबर, और 12 नंबर राशि के स्वामी कौन है, गुरु, यानी मीन राशि। ठीक है, और उसके बाद में गुरु की एक राशि कहाँ आ रही है, आपके क्या बोलते हैं, पराक्रम भाव में धनु राशि, पराक्रम भाव में धनु राशि। अब इस बात को बड़ा लॉजिक से समझना है, आपको बड़ा ध्यान से समझना, तब आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मैंने जैसे बताया कि गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु इसमें पराक्रमेश हैं, और साथ ही साथ क्या है, पराक्रमेश के साथ साथ छठे भाव के स्वामी हैं, और कहाँ जाके बैठ गए, आपके भाग्य भाव में। तो जब छठे भाव का स्वामी भाग में बैठ जाएगा, हालांकि गुरु सर्वाधिक जो है लाभ देने वाले, जो है शुभ ग्रह माने जाने वाले हैं, लेकिन लगन किसका है, लगन है दैत्य गुरु शुक्राचार्य का, और शुक्राचार्य और गुरु की मित्रता नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा लगन को देखना बहुत जरूरी है। अब महादशा किनकी स्टार्ट हो गई, गुरु की। तो गुरु क्या है, मेहनत करवाएंगे, और यहां पर रोग ऋण शत्रु आपकी ही गलतियों से तैयार करवा देंगे। और ग्रह होते हैं वो सीधे तैयार करवाते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती कर जाओगे जिससे आप तैयार करवा देंगे। अब यहाँ भी छठा स्थान आपका एक्टिवेट है, तो यानी रोग का, ऋण का, शत्रु का। ठीक है, लेकिन क्योंकि गुरु केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं 9वें भाव में, तो यहाँ अच्छा रिजल्ट माना जाता है उनका। लेकिन क्या है कि उनकी एक दृष्टि पड़ रही है आपके लगन पे, एक दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पे, शनि पे दृष्टि पड़ रही है, और एक दृष्टि पड़ रही है आपके राहु पे। क्या करना चाहिए,
वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इनका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन भी संग में लेके चलेंगे। इनका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि भाई कर्ज बढ़ रहा है, तो जब गुरु की महादशा बढ़ रही है, मेहनत आप कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। जब आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, ऊपर से जो कर्म है, आपके कर्म भाव के स्वामी 12वें भाव में पहले बैठ गए हैं, तो आपके फेवर की महादशा नहीं चल रही, चूंकि मैंने जैसे आपको बताया। अब यहाँ पर जब महादशा जिस ग्रह की चलती है, तो वहां एक चीज देखी जाती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कि वो ग्रह आपसे मांग क्या रहा है। वो ग्रह आपका फेवर का नहीं है, तो वो मांग क्या है। तो गुरु की महादशा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कर्ज कम होता चला जाए और गुरु आपके फेवर में आ जाए, सबसे पहली चीज क्या है, आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आदर करना शुरू कर दें। मंदिर के अंदर जो बुजुर्ग ब्राह्मण होते हैं, खास करके जिनके वाइट बाल होते हैं, हो जाते हैं, ठीक है, जो एक एज होने के बाद में, तो उनके चरण स्पर्श जरूर छुएं। किसी भी मंदिर के अंदर गुरुवार को आप सेवा नियुक्त करवा लें। अगर वो मंदिर भगवान शिव का या नारायण का मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। वहाँ बृहस्पतिवार को आप सेवा दान करें। और सेवा में भी आप क्या करें, अगर जैसे आपको कोई ऐसा स्टैंड मिल जाता है जहाँ जूते चप्पल रखे आते हैं, तो जूते चप्पल को साफ करके रखना, मंदिर की सफाई करना, अगर आप काम करते हैं गुरुवार को, तो क्या है। और उसके संग संग अगर आपकी जब तक गुरु की ये महादशा 29 तक दिखा रही है कुंडली के अंदर, तो जब तक गुरु की महादशा चल रही है, तो गुरु की महादशा तक आपने क्या करना है, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है कि सबसे पहले जो आप अपना नित्य कर्म कर रहे हैं, वो आप अपना कर्म करते चले जाइएगा। कर्म करने के संग में आपकी जो समय बचता है, उसको फालतू के लोगों में या सोशल मीडिया में जाके, अच्छा है कि आप किसी एक यूट्यूब स्पिरिचुअल चैनल को सब्सक्राइब करके उनकी वीडियो का अध्ययन करें, आप कथाओं को सुने। अगर आप पढ़ सकते हैं तो और ही ज़्यादा बढ़िया है। आप जो है वेदों को, अगर वेदों को नहीं पढ़ सकते तो आप गीता को पढ़ सकते हैं। अगर आप संस्कृत को नहीं पढ़ सकते तो आप जो है, जो उनकी हिंदी है, उसका अध्ययन करना शुरू कर दें। अगर सिर्फ आप स्टडी करना शुरू कर दें 2 घंटे मात्र, ठीक है, अपने जीवन में से, तो ये गुरु आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। जो छठे घर का अशुभ परिणाम आपको मिल रहा है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ क्या है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को धर्म स्थान में जाकर आप अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार केले दान करें और गौ माता को केले खिलाएं। ये काम करते खन गुरु जो चाह रहे हैं वो आप उनके फेवर में आ गए। जैसे कि अगर एक चीज मुझे आप बताइएगा, मैं अभी एक आपको उदाहरण बताना चाहूंगा कि जैसे इस समय केंद्र के अंदर बीजेपी है, ठीक है, कांग्रेस फाइट कर रही है, लेकिन मेन इस समय बीजेपी है। अगर आप बीजेपी से फाइट करोगे, आप भले ही कांग्रेस के कितने बड़े धुरंधर नेता हो, लेकिन इस समय बीजेपी की ही चलेगी घूम फिर के, क्योंकि केंद्र में और हर जगह उसकी सत्ता है। इस प्रकार से इस कुंडली के अंदर शुक्राचार्य की ये कुंडली है, लेकिन इस समय सत्ता जो है देवगुरु बृहस्पति की है। और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अंदर आप भाग्य भाव में बैठने के बाद में पराक्रम भाव, यानी मेहनत करवाने वाले, रोग ऋण शत्रु देने वाले डिपार्टमेंट इनके अंडरटेकिंग में है। तो हमें क्या करना है कि उन्हीं के फेवर के अनुसार काम करना। जब उन्हीं के फेवर करने के अनुसार आप काम करोगे, तो धीरे धीरे आपकी कुंडली के जो दोष हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। एक ऐसा होता है कि जैसे अगर आपके भाग्य में लिखा है कि 1 किलो का पत्थर आपको मारा जाएगा, ठीक है, अब अगर 1 किलो का पत्थर आपके ऊपर गिर गया तो आप तो फूट जाओगे, हो सकता है कि आप डेथ हो जाओ, आपकी मृत्यु हो जाए। लेकिन अगर वही 1 किलो का पत्थर जो है, अगर उसको तोड़ के 100-100 ग्राम मारा जाए, तो हो सकता है चोट चपेट आपको बहुत भयंकर लगे, लेकिन आप बच जाओगे। तो यहाँ छठे घर की महादशा और पराक्रम से संबंध बनना है, तो वहां पर जब आप गुरु से संबंधित काम करोगे तो आप कर्ज से बचने लगोगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनने कहा कि काम काज रुक सा गया। देखो, आप जो काम कर रहे हो, वो जैसे अखबार में एडवर्टाइजमेंट का जो काम कर रहे हो, तो किसी को दिखाने को, आकर्षण को काम कर रहे हो, तो वो शुक्र से थोड़ा संबंध बना रहा है और केंद्र में शुरूर है, तो उससे संबंध बना रहा है और कर्म भाव के सामने वहां बैठ गए। तो अब वहां पर आपको उसको मजबूत करने के लिए क्या करना है, नित्य आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। और आप अपनी जीवन शैली में सुबह जब भी आप काम के लिए निकलें, तो कोशिश ये करें कि 1 लोटा जल भगवान शिव पर आप जरूर अर्पित करें, ओम रुद्राय नमः या ओम नमः शिवाय के साथ, और सूर्य को जल दें। अगर आप ये 2 काम करते हैं तो सूर्य जो है
लाभ भाव का ही फल देंगे, केंद्र ये जो केंद्र में बैठे हैं इसका फल देंगे। और मन जो व्यय हो रहा था, तो आप जब जल अभिषेक करेंगे तो चंद्रमा आपके फेवर में आने लगेंगे, ठीक है, आपके डिसीजन अच्छे होंगे। जब आपके डिसीजन अच्छे होंगे, उधर गुरु जो है धीरे धीरे फेवर में आएंगे, तो आपकी कुंडली धीरे धीरे आपके लाइन के अनुसार आते चली जाएगी। आगे बात करते हैं शेयर मार्केट की। तो देखो शेयर मार्केट की बात करी जाए तो शेयर मार्केट का आपने कहा कि आप कह सकते, देखो शेयर मार्केट के बहुत सारे लोग बहुत कुछ बताते हैं। शेयर मार्केट में मुख्यतः पैसा डेली देने वाला चंद्रमा, लॉन्ग टर्म पैसा देने वाले बुध, सहयोग देने वाले अचानक, जिसको बोलते हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यही कंपनी के शेयर्स उठेंगे, इस पे मुझे पैसा लगाना चाहिए, वो न्यूज जो है अचानक ही राहु के माध्यम से मिलती है। तो कुंडली में राहु तो आपके फेवर में है क्योंकि पंचम भाव में है और कुंभ राशि में है, लेकिन चंद्रमा आपके अनफेवर में है क्योंकि 12वें भाव में जाके बैठ गए, और बुध जो है बैठे हैं 10 अंश की डिग्री पर लाभ भाव में। तो आप जाकर शेयर मार्केट का काम करना चाहते हैं तो आप डेली ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, तो अच्छा स्टडी करके लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि बुध आपके एक अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, बुध आपके जो है अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं, तो कहने का तात्पर्य वो 12वें भाव के भी स्वामी हैं, ये भी बात ध्यान रखिएगा, और भाग्य भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठ गए। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो कि आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया और कुछ पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया 2, 4, 5, 10 साल के लिए। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग समझ के या बिजनेस समझ के इसको काम करते हो तो यहाँ आपके फेल होने के चांसेस 99 बन जाते हैं। तो ये एक छोटी सी स्टडी थी जो आपके सामने मैंने प्रस्तुत की। कर्ज को लेके इनका सवाल था, कामकाज को लेके इनका सवाल था, शेयर मार्केट को लेके इनका सवाल था। गुरु की महादशा के बाद में महादशा स्टार्ट होगी जो आगे, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगी। अब कुछ चीजें जो मैंने निकाली वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लगन को देखो, ऐसा होता है कि अगर आपकी पूरी कुंडली मजबूत है लेकिन अगर आपका लग्नेश या लगन कमजोर हो गया तो आपके जीवन के जितने भी राजयोग हैं सब धरे रह जाते हैं। तो आपको लगन को मजबूत करना, लगन को मजबूत करने के लिए सफेद पुखराज आप धारण करें और बाकायदा जाप हवन पूजन करवाने के बाद शुभ मुहूर्त में शुक्र के नक्षत्र में शुक्ल पक्ष में अगर आप धारण करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, नंबर 1। दूसरी चीज, गुरु जो है, यहां मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि गुरु आपकी कुंडली में यहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट्स देने वाले नहीं है, तो यहां पर आप राहु का बल बढ़ा सकते हैं। राहु का बल बढ़ाने का मतलब है आप शनि का बल बढ़ा रहे हैं, तो गोमेद आप धारण कर सकते हैं। अभी देखिए कि राहु वक्र चलते हैं तो वक्र दृष्टि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी गुरु के ऊपर। तो गुरु की जैसा ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कष्ट दे रहा है, तो आपके तरफ अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए जो मजबूत है, ठीक है, तो क्या होगा, जो मजबूत है अगर खड़ा हो जाए तो सामने वाला व्यक्ति दब जाएगा। तो जब आप यहाँ पर राहु का बल बढ़ाओगे तो एक दृष्टि राहु की गुरु के ऊपर भी पड़ रही है, तो हो सकता है कि इससे आपका थोड़ा पूजा पाठ में मन कम हो जाए। हो सकता है कि आपका थोड़ा सा यहाँ पर राहुदेव पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा कह सकते हैं, अगर ये स्टूडेंट की कुंडली होती, आप जॉब नहीं करते होते, आप व्यापार नहीं करते होते, ठीक है, तो अगर स्टूडेंट की कुंडली होती मैं राहु के लिए मना कर देता। लेकिन आपको यहाँ पर आवश्यकता है कि आपका जो ये समय है, ये समय आपका जो है अनुकूल निकल जाए यहाँ पर, इसलिए राहु का बल बढ़ाना अति आवश्यक है। आप गोमेद पहन सकते हैं। राहु की जो दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही है तो गुरु के जो अशुभ फल मिल रहे हैं उनमें कमी आ जाएगी, ठीक है। और चूंकि राहुदेव यहाँ पर शनि का स्वरूप करके बैठे हुए हैं और शनि आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो जब आप गोमेद पहनोगे तो आपके अंदर थोड़ा सा आलस भी कम होगा, आपको लगेगा थोड़ी मेहनत और, थोड़ी मेहनत और, थोड़ी मेहनत और एक बात ध्यान रखना, अगर व्यक्ति का वक्त उसके अनुकूल नहीं है तो सबसे पहली जो पूंजी है वो है आपका धैर्य नहीं खोना चाहिए, दूसरा आपका आत्मबल नहीं खोना चाहिए, और तीसरा आपका पुरुषार्थ यानी कि आपकी मेहनत कम नहीं होना चाहिए, और चौथे नंबर पे आप प्लानिंग के अनुसार काम करें, और पांचवा जो है भगवत शरण यानी कि ईश्वर के शरण में बताए गए मंत्रों के अनुसार जो आपके गुरु से मिले हुए या आपकी जो कुंडली की डिमांड है या जो आपकी इष्ट उनके मंत्रों का जाप दान पुण्य ये जरूर करना चाहिए। अगर आप ये 5 चीज करते चलते हो तो आप जीवन में कभी फेल
नहीं हो सकते, विकट से विकट विपरीत परिस्थिति में भी। तो यहाँ आप गोमेद धारण कर सकते, सफेद पुखराज और गोमेद। अब आगे बात आ जाती है कि इसके साथ साथ जो है आप भगवती महाकाली कवच लॉकेट उसको भी आप धारण कर सकते हैं। अगर आप ये 3 चीजें धारण करते हो और जो बताए गए उपाय हैं उनको अगर आप करते हो तो आपके जीवन के अंदर जो कष्ट हैं वो समाप्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो ये बड़ा शॉर्टकट सरल तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से अगर आप अपनी कुंडली देखते हो। एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा, आपकी जिस लगन की कुंडली है सबसे पहले आप लगन देखो, लगन के अंशबल को देखो, लगन के स्वामी को देखो, लगन कहाँ, वो स्वामी कहाँ बैठे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुंडली के अंदर सूर्य को देखो, सूर्य की राशि कहाँ पड़ी है, किस भाव में पड़ी है, और सूर्य का अंशबल कितना है वो देखो। फिर चंद्रमा का देखो, चंद्रमा की स्थिति को देखो। फिर आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से हैं, जैसे इस कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह सबसे नंबर 1 शुक्र है, ठीक है। दूसरे नंबर 1 पे, दूसरे पे राहु, आपके राहु हैं, ठीक है, यानी कि शनि के रूप में। और तीसरे में बुध है। आप बुध का रत्न यहाँ पन्ना भी पहन सकते हो, यानी कि गोमेद, पन्ना और सफेद पुखराज और भगवती कवच अगर ये धारण कर लेते हैं, गुरु को नियम को कर लेते हैं जो मैंने बताया शुरुआत की वीडियो में, तो यकीन मानिएगा कि इनके कष्ट जरूर दूर होंगे माँ भगवती के आशीर्वाद से। आशा करता हूँ ये वीडियो विश्लेषण की जो सीरीज आज से मैंने स्टार्ट की है तो ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो नेक्स्ट आपको वीडियो और बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो आती है तो कमेंट्स बॉक्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय बाबा भैरवनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे।